एक्सरसाइज 11.4 देख लो, ठीक है। इसमें फॉर्मूला याद रखना आपको। क्यूब का फॉर्मूला पता है? क्यूब पता है ना क्या होता है? हाँ। क्या होता है बताओ? ये सारी हाँ, ठीक है, ऐसा कमरा जिसकी सारी साइडें क्या हो, बराबर हो। इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? A हाँ, A इंटू A इंटू A, तो A की क्यूब होता है, ठीक है। दूसरा क्यूबॉइड पता है? क्यूबॉइड, क्यूबॉइड क्या होता है? स्क्वायर जैसा ही होता है ना, लेकिन इसकी जो तीन साइड होते हैं ना, तीनों क्या होती है, अलग अलग, L B H। आगे तक समझ नहीं आया? इसका वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है? L इंटू B इंटू H। अच्छा, एरिया ऑफ बेस बताना। एरिया ऑफ बेस, बेस कैसा है इसका? रेक्टेंगुलर है ना, ठीक है। तो बेस का एरिया कैसा आ जाएगा? L इंटू बी। आगे तक समझ, कोई दिक्कत तो नहीं है? एक आपका सिलेंडर का वॉल्यूम होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम पता नहीं है या नहीं है, ठीक है। सिलेंडर का वॉल्यूम दे रखा है बुक में, देखना सिलेंडर के ऊपर क्वेश्चन है वॉल्यूम के, चलो होगा तो देख लेंगे। सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है क्या? पाई आर स्क्वायर एच। आगे तक वॉल्यूम का मतलब होता है कि इस फिगर के अंदर बताने कितना पानी आ सकता है, ठीक है ना बेटे। अंदर की बात हो रही है, जैसा अब आप बैठे हो, अब आप क्या हो, जब आप बैठे हो तो आप जगह घेर रहे हो ना, तो वॉल्यूम निकालेंगे। जब इसके अंदर के स्पेस की बात होती है, स्पेस समझते हो ना, हवा कहाँ होती है? इसके अंदर होती है ना, दीवारों पे होती है, साइड साइड में अंदर होते हैं ना, पूरे कमरे में होते हैं, तो हम क्या निकालेंगे? वॉल्यूम निकालेंगे। समझ गए? देखो फर्स्ट क्वेश्चन से देखो, बुक देना ठीक है। तुम इसमें से देखो, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन से आ जाओ। कौन सा क्वेश्चन है? सेकंड। पढ़ो। डायमीटर ऑफ सिलेंडर ए, सिलेंडर ए का डायमीटर कितना है? 7 सेंटीमीटर। फिगर बनी हुई है ना बुक में, ठीक है। डायमीटर 7, तो रेडियस हो जाएगी कितनी? 7/2 सेंटीमीटर। सिलेंडर ए की बात हो रही है। हाइट कितनी है इसकी? 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब डायमीटर ऑफ सिलेंडर बी, अब किसकी बात हो रही है? सिलेंडर बी की। इसका डायमीटर कितना है? 14, तो रेडियस हो जाएगी 14/2, कितना आएगा? 7 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट कितनी है इसकी? इसकी हाइट कितनी है? 7। तो आपको क्या बताना? विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन कैन यू सजेस्ट व्हिच वॉल्यूम इज ग्रेटर। आपको बताना किसकी वॉल्यूम क्या होगी, ज्यादा होगी, बिना कैलकुलेशन करे। उसे छोड़ो, हम कैलकुलेशन करके बता रहे हैं, ठीक है। क्या करके बता रहे हैं? चेक करना है वेदर द सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम, ठीक है। आपको ही बताना है किसकी वॉल्यूम क्या है, ज्यादा है। पहले इसकी वॉल्यूम निकाल लो, क्या फॉर्मूला होता है? पाई आर स्क्वायर एच। फिर इसकी वॉल्यूम निकाल लो, क्या फॉर्मूला होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7। आर कितनी है? 7 इंटू में 7। हाइट कितनी है? 7 से 7 क्या हो गया? कैंसिल, इनकी मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है। 22 की 7 से करें कितना आएगा? 154, ठीक है। 154 की किससे कर दो? 7 से, कितना आ जाएगा? 1078 सेंटीमीटर क्यूब। करके देख लो, ठीक है। आगे समझे? अब आप देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 22/7। आर कितना है? स्क्वायर। हाइट कितनी है? 14। 7 से 7 क्या हो गया? कैंसिल। 2 से ये किस पे चला गया? 11 पे। मल्टीप्लाई करो, 11 की 7 से करेंगे, 2 से ये 11 की 7 से करें कितना आएगा? 77। 77 की किससे कर दो? 7 से, कितना आएगा? 539। आगे तक समझ बोलो, करके देख लो। 77 की मल्टीप्लाई किससे करनी है? 7 से। 539। आगे तक समझ में नहीं है? अब आगे एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है, पता ना, कोई भी बच्चा बता सकते हो आगे क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है लास्ट में? पढ़ के बता सकता कोई क्या क्वेश्चन पूछा होगा आगे? चेक के बाद वाली लाइन में बताओ क्या? चेक वेदर का सिलेंडर का वॉल्यूम बड़ा है कि या फिर एरिया? नहीं बेटा, तुम्हें हिंदी भी नहीं बनानी आती, प्राइवेट स्कूल में जाते हो ना तुम, ठीक है। फिर बताओ, ये पैसे भी लगा रहे हो फिर भी तुम्हें हिंदी नहीं बनानी आती इसकी। कोई भी बताओ इसकी हिंदी बताओ मेरे को। देखो क्या कह रहा है, और किसी बच्चे को पता लगी? वॉल्यूम बड़ा है कि एरिया बड़ा है? फिर वही बात, वॉल्यूम बड़ा है, एरिया बड़ा है।
ठीक है, देखो क्या कह रहा है, सरफेस एरिया भी बताना है। तुम सारे बेटे नकली हो, बताओ तुम्हें हिंदी नहीं बनाने आती। दोनों में से किसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा? हाँ, यहाँ पर ये बता रहा है, ठीक है, चलो बताया तो तुमने सही है, लेकिन यहाँ पे देखो चेक वेदर द सिलेंडर, चेक क्या करना है, वेदर द सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम, वो सिलेंडर जिसकी वॉल्यूम क्या है, ज्यादा है, किसकी ज्यादा है, इसकी ज्यादा है ना, तो चेक करना है क्या कि इसका सरफेस एरिया भी ज्यादा होगा क्या, समझ रहे हैं क्या क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है कि जिस सिलेंडर की वॉल्यूम क्या है, ज्यादा है, तो क्या उसका सरफेस एरिया भी क्या होगा, ज्यादा ही होगा, ये पूछ रहा है, न्याय समझ में, क्वेश्चन समझना है क्या है, जिसकी वॉल्यूम ज्यादा है तो चेक करके बताओ कि इसका एरिया भी इससे ज्यादा है या नहीं है, समझ गए मेरी बात, नहीं समझे तो यहाँ एरिया भी निकालना है, क्या फॉर्मूला बताया था एरिया का, 2 पाई r ब्रैकेट में r प्लस h, पिछली क्लास में बताया था ना, पाई की वैल्यू 22/7, r कितनी है 7/2, यहाँ पर भी 7/2 प्लस h कितनी है 14, इकट्ठा सोल्व कर लेंगे, इसको एलसीएम लेके सोल्व करना, क्या लेके एलसीएम, बताओ कितना आएगा एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो 7/2 प्लस 14, इसको सोल्व करके बताओ कितना आएगा, इसको एलसीएम लेके सोल्व करना, ऐसे मत प्लस कर देना, 14 में 7 प्लस कर दो, कहीं नीचे 2 है, इसके नीचे क्या है, अलग अलग है ना नीचे, तो ऐसे प्लस होते नहीं है, तो इसको एलसीएम लेके करना, 2 और 1 का एलसीएम क्या आएगा, 2 को 2 से काटो, 1 7 जा 7, 2 को 1 से डिवाइड करोगे 2 2 35/2 ये आएगा, समझ गए, 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, 2 से ये 11 पे कट गया, 11 की किससे मल्टीप्लाई कर दो 35 से, 385 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे टीएस से निकालो, 2 पाई r ब्रैकेट में क्या r प्लस h, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, r कितना है 7, यहाँ r कितना है 7, h कितना है 7, 2 × 22/7 × 7, 7 और 7 कितना हो गया 14, यहाँ तक आ गया बेटा सबको समझ में, 7 से 7 क्या हो गया कैंसिल, 22 की 2 से करेंगे 44, 44 की किससे करनी है 14 से, कितना आएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, करके देख लिया अगर कोई दिक्कत लगे तो, सही आ गया था समझ में। तो अब ये पूछ रहा था किसका, इसका वॉल्यूम ज्यादा है तो क्या इसका सरफेस एरिया भी ज्यादा है क्या, इससे ज्यादा है, इससे क्या ज्यादा है, ये इससे, ये इससे ज्यादा है क्या, बोलो ना, ये इससे ज्यादा है या नहीं है, ये वाला इससे ज्यादा है या नहीं है, अरे देख के बता दो ना बेटे, ज्यादा है या नहीं, तुम्हें ये नहीं पता 385 बड़ा होता है 616 बड़ा होता है, तो ये बड़ा है या नहीं है ना, तो यही तो पूछ रहा हूँ, बड़ा है या नहीं है, तुम ना कर रहे हो, बताओ इसको भी, तो है इसका ये ज्यादा है या नहीं है इससे, हाँ, तो यस, तो आगे चेक करना था, बस आंसर लिख देना यस, द सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम हैज more area than the cylinder have less volume, क्या समझ में नहीं आएगा, समझ में क्या लिखना है, ठीक है, क्या लिखना है yes the cylinder, ठीक है, चलो लिख लेना, छोड़ो भाई ऐसे लिख लेना, ठीक है, the cylinder which has greater volume has more area than the cylinder has less area, मतलब less volume, ठीक है, छोड़ो इसको, ऐसे लिख लो, ठीक है, उतारो ना, क्या देख रहे हो, देखो क्या ले रखा है थर्ड में, फाइंड द हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड की क्या निकालनी है हाइट, बेस का एरिया कितना है 180, देखो क्यूबॉइड का बेस का एरिया, क्यूबॉइड का क्या दे रखा है बेस का एरिया, किसका दे रखा है क्यूबॉइड का, सबका बेस अलग अलग होता है, बेस का एरिया किसका दे रखा है क्यूबॉइड का, क्यूबॉइड के बेस के एरिया का क्या फॉर्मूला होता है L × B, L × B, तो L × B कितना दे रखा है 180, यहाँ तक आगे सबको समझ में, यहाँ तक बताओ बेटे, ये पता लगा L × B 180 दे रखा है या नहीं पता लगा, यहाँ तक आगे समझ में, आगे देखो वॉल्यूम कितना दे रखा है 900, किसका वॉल्यूम, अरे वॉल्यूम क्यूबॉइड का, किसका कितना 900, तो यहाँ पर इसकी जगह बताओ क्या लिखूं मैं, a क्यूब लिखूं, पाई r स्क्वायर h लिखूं या L × B × h लिखूं, बताओ पाई r स्क्वायर h लिखूं, a क्यूब लिखूं या L × B × h, L × B × H, तुम बताओ बेटे कौन सा लिखो, L × B × h लिखो, a क्यूब लिखो, पाई r स्क्वायर h लिखो, तुम बताओ क्यों,
वॉल्यूम किसका है ये वॉल्यूम किसका है, क्यूब का है, ये वॉल्यूम किसका है, क्यूब का है, सिलेंडर का। ये किसका है वॉल्यूम, सिलेंडर का, बोलो, ये किसका वॉल्यूम है, क्यूब का है, ये किसका है, क्यूबॉइड का, तो यहाँ किसका दे रखा है ये, क्यूबॉइड तो फिर क्यूबॉइड का, तो क्यूबॉइड का लिखेंगे, बिल्कुल लिख दो, जिसका होगा वही तो लिखेंगे। नहीं समझ में आया? आ गया, तो अब L इंटू बी की जगह क्या रख दो, 180। क्या रख दिया इसकी जगह मैंने, दो बार मत लिखना 180, एक बार। L इंटू बी की वैल्यू दे रखी है, 180 ऊपर है, कहाँ जाएगा, नीचे। 5 आ गया, कितना आ गया, अब 5 के आगे बताओ क्या लगाऊं, सेंटीमीटर लगाऊं, सेंटीमीटर स्क्वायर लगाऊं या सेंटीमीटर क्यूब लगाऊं। सेंटीमीटर, क्यूब लगा, क्यूब कब लगते हैं, जब वॉल्यूम हो। क्या ये वॉल्यूम है, क्या हाइट है ना, सेंटीमीटर, सही है। स्क्वायर तब लगता है जब एरिया हो, कोई भी साइड वाइड हो ना तो क्या लगेगा, सिर्फ सेंटीमीटर। समझ गए, कर लो। देखो फोर्थ क्वेश्चन, देखो क्या लिख रखा है फोर्थ में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आते ही ध्यान रखना है। एक क्यूबॉइड है, क्या है आपके पास, एक क्यूबॉइड, सही है। एक क्यूबॉइड दे रखा है, क्या डायमेंशन है, मैंने बोला था ना इनका स्टाइल होता है देने का। पहले वाला क्या होता है, L, दूसरे वाला, तीसरे वाला H। तो मल्टीप्लाई मत कर देना इनको, बस ये देने का इनका क्या है, स्टाइल है। ठीक है, अब पूछ रहा है हाउ मेनी, एक क्यूब है, हाउ मेनी स्मॉल क्यूब विद साइड 6 सेंटर कैन बी प्लेस्ड इन द गिवन क्यूबॉइड। एक छोटे छोटे से क्यूब है आपके पास, छोटे छोटे क्या है, क्यूब है, छोटे छोटे क्या है, क्यूब है, क्यूब है। इसकी साइड कितनी है, 6, ये 6 है तो सारी क्या हो जाएंगी, 6, क्योंकि क्यूब है ये, क्यूब की सारी साइड क्या होती है, बराबर। तो अब कह रहा है ऐसे कितने क्यूब है जो इसके अंदर आ जाएंगे, ऐसे कितने क्यूब है जो इसके अंदर आ जाएंगे। आ गया तक समझ में, बोलो। ठीक है, आपने पेटी देखी है, पेटी, पेटी पता है क्या होती है, किसी चीज की भी ले लो, आम की पेटी ले लो, शूज की पेटी ले लो, है ना, किसी चीज की पेटी हो जाती है। अब मान लो आपका घर है, आपका कमरा है, उसके अंदर मान लो कोई पूछे कितनी पेटी रख सकते हो आप, घर में, हाँ घर में, घर का मतलब आपका एक कमरा है छोटा सा, मान लो कोई भी, उसमें कह रहा है कितनी पेटी रख सकते हैं, तो कैसे पता लगाओगे कितनी पेटी रखनी है, नंबर ऑफ, ये क्यूब पूछ रहा है कि कितने क्यूब रखने हैं। तो कुछ नहीं करना होता, बड़े वाले के इसके वॉल्यूम को और इसके वॉल्यूम को क्या कर दो, डिवाइड कर दो। क्यों कर दो अभी समझा दो। यहाँ पर भी यही पूछा है, बड़े वाला क्यूबॉइड है, छोटा सा क्या है, क्यूब है, तो ये पूछ रहा है ये इसके अंदर कितने आ जाएंगे। समझ में क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ऐसे कितने क्यूब इसके अंदर आ जाएंगे। तो कुछ नहीं करना, बड़े वाले के वॉल्यूम को इसके वॉल्यूम से क्या कर दो, डिवाइड, तो बस वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड को किससे डिवाइड कर दो, किससे डिवाइड कर दो, वॉल्यूम ऑफ क्यू डिवाइड कर दो। अभी समझा दूंगा मैं, अभी समझा दूंगा क्यू डिवाइड कर दो। आया तक समझ या नहीं है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, L इंटू बी इंटू, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, A इंटू A इंटू A, L इंटू बी इंटू H करो 60, इंटू में 54, इंटू में 30। समझ में आ गया। ये वॉल्यूम किस में आता है, सेंटीमीटर क्यूब में। A इंटू A करोगे 6 इंटू 6 इंटू 6, ये भी किस में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में। इससे क्या हो गया, कट गया, काट दो, ये 10 पे गया, ये 9 पे गया, ये 5 पे, 10 9 90 पंजे 4.5। क्या आगे सबको समझ में आया। कुछ नहीं करना था, बस इसको इनसे क्या करना था, डिवाइड। पेपर में आता है। अब क्यों डिवाइड करना हो तो मैं समझा देता हूँ। समझ में आया मैं क्या बता रहा हूँ आपको। मैंने बोलते हैं डिवाइड कर दो, आंसर। क्वेश्चन पता लगे क्या था, एक बड़ा सा आपके पास क्या था, कमरा था, इसमें छोटे छोटे क्या रखने थे, ये क्यूब रखने थे। क्या रखने थे, तो ये पूछ रहा था ऐसे कितने क्यूब इसके अंदर आ जाएंगे। जैसे समझे, तो मैंने डिवाइड कर दिया, बस इसके वॉल्यूम को इसके वॉल्यूम से क्या कर दिया, डिवाइड। अब तुम पूछो क्यों डिवाइड करा, वो मैं समझा रहा हूँ। पता लगे क्या समझा रहा हूँ मैं, क्या समझा रहा हूँ बताना। अरे वो तो निकाल लिए मैंने, अब मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, क्यों डिवाइड करें ये समझा रहा हूँ। तो मैं ये भी बात नहीं समझा, 3 बार तो बोल दिया मैंने, ये समझा रहा हूँ। बिल्कुल ही नकली बच्चे हो यार, हर रोज सुनते हो। ठीक है, समझ गए मैं क्या कर रहा हूँ, ये बता रहा हूँ कि इसको मैंने डिवाइड क्यों किया है, बस। चलो यार देखो, ये छोटे छोटे बॉक्स किसके अंदर रख रहे हैं, इसके अंदर रख रहे हैं, तो जो इसका वॉल्यूम होगा वही किसका होगा, जितने भी बॉक्स रख रहे हैं। जब सारे इसके अंदर आ जाएंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, पैक हो जाएगा ना। तो जितना स्पेस इसके अंदर था उतना ही स्पेस किसके अंदर होगा, इसके अंदर।
इस एक अकेले के अंदर नहीं, ऐसे ऐसे क्या रख रहे हो आप, ऐसे ऐसे कितने बहुत सारे रख रहे हैं ना, तो जो इसका वॉल्यूम था वही किसका वॉल्यूम होगा, ये बहुत सारे जो है उनका वॉल्यूम होगा। नहीं आया ना समझ में क्या उसके होगा? बाद इक्वल तो देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूब्स, वॉल्यूम ऑफ क्यूब्स क्यूब्स किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। समझ में आया या नहीं आया? हाँ भैया। ये एक क्यूब नहीं है, ये मान लो कितने क्यूब है, 450। जब ये 450 क्यूब इसके अंदर पूरी तरीके से क्या हो जाएंगे, भर जाएंगे, मतलब इसका वॉल्यूम और ऐसे ऐसे 450 बॉक्सेस का वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम रहेगा। समझ में आ गया? हाँ भैया। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितने क्यूब है हमें तो पता नहीं, ये तो आंसर निकाल लिया, हमें वैसे नहीं पता ना। नहीं पता भैया। तो मान लो ऐसे क्यूब है x, कितने क्यूब है ऐसे, X इनटू में वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब, इनटू में क्या करा, वॉल्यूम ऑफ, और ये x बताना क्या है, नंबर ऑफ क्यूब। x क्या है, नंबर ऑफ क्यूब। नंबर ऑफ क्यूब इनटू में वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब, किसके बराबर हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। बस ये x की वैल्यू कैसा आएगी, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ऊपर, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या है ऊपर, नीचे क्या आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब, वॉल्यूम ऑफ, यही तो फॉर्मूला बताना था। x का मतलब क्या था, नंबर ऑफ क्यूब्स। तो कैसा है नंबर ऑफ क्यूब्स, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो पता लगा कैसे फॉर्मूला आया ये, बोलो। हाँ भैया। उतार लो, वो मत उतारना, बस ये उतार लो, ठीक है। क्यों डिवाइड करना वो समझा दिया। अगला पढ़ के बताओ क्या निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर फ्रॉम वॉल्यूम। ये तो हाइट निकालनी है ना, किसकी हाइट निकालनी है, और वॉल्यूम कितनी दे दी आपको, 1.44 मीटर स्क्वायर। ठीक है। वॉल्यूम दे दी कितनी, 1.4 मीटर क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम दे दी कितनी, 1.54 मीटर क्यूब। वॉल्यूम का फॉर्मूला बताओ कौन सा लगाऊं, ये ए क्यूब लगाऊं, LBH लगाऊं या पाई आर स्क्वायर, पता लगा क्यों लगाएं, क्योंकि किसका वॉल्यूम है, तो सिलेंडर का फॉर्मूला लगाओगे, पाई आर स्क्वायर एच। समझ में आया, जिसका जो भी दे रखा वो फॉर्मूला लगाना, मीटर की क्यूब। आया तक समझ में, वैल्यू रख दो। पाई की वैल्यू कितनी है, 22.7। अब या तो आर दे देगा या क्या दे देगा, एच। देखना क्या दे रखा है, डायमीटर 70 है। ठीक है, डायमीटर है ना, तो रेडियस कितनी आ जाएगी, 70 अपॉन बेटे जब भी व्यास दिया होता है ना, डायमीटर दिया होता है, तो दो से क्या कर देते हैं, Divide। तो रेडियस आ जाती है, ठीक है। 70 कितना सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर। लेकिन अब ध्यान से देखना, ये एक इंपॉर्टेंट चीज आ गई अभी, रेडियस किसमें है, सेंटीमीटर में, वॉल्यूम किसमें, मीटर क्यूब में। तो ये मीटर में है, ये क्या है, सेंटीमीटर। तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी, तो ये सेंटीमीटर, इसे भी किसमें बदलो, मीटर में। अरे ये सेंटीमीटर है ना, तो सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में बदल दो बेटा। एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, ये वो एक मीटर में कितने 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। मीटर को सेंटीमीटर बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना, सेंटीमीटर को मीटर बदलना है तो 100 से क्या कर देना, डिवाइड। तो ये मीटर है ना, हाँ भैया। मीटर है ये, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है ना, तो इसको किसमें बदल लो, मीटर में। मीटर बदलने के लिए बताओ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड, डिवाइड। सेंटीमीटर से मीटर बदलना है, 100 से क्या करेंगे, डिवाइड। 0 से 0 काट दो, कितना क्या, 7/10 मीटर, 7/10 मीटर। तो आर स्क्वायर का मतलब कितनी बार लिखना होता है, 2 बार। तो 7/10 को कितनी बार लिख दो, इंटू में h। आ गया देख समझ में। अब ये भी मीटर में हो गया, ये भी किस में हो गया था, मीटर में, सही है। तो ध्यान रखना, जब ये वॉल्यूम मीटर में हो तो इसे भी किस में बदल लेना, मीटर में। समझ में आ गया, बोलो पक्का, बस हो जाएगा। अब देखो कैसे करते हैं, जो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला कहाँ जाएगा, 22/7। 22 ऊपर है ना, कहाँ लिख दो, नीचे। 7 ऊपर है, कहाँ लिख दो, ये भी 7 ऊपर है, कहाँ लिख दो, ये 7 नीचे है ना, कहाँ लिख दो, ये 10 नीचे है, कहाँ लिख दो, 10 नीचे। बताओ याद आया सबको, पक्का। पॉइंट हटेगा नीचे, कितना आ जाएगा, 100। 1 0 से 1 0 गई, इससे ये गई, 7 का टेबल आता है तुम्हारे को, 7 से चला गया, 7 से ये भी चला जाएगा 22 पे, 22 से ये, तो बताओ क्या बचा, 1 बचा, 0 बचा, ये 1 1 है ना सब जगह, तो कितना बचा, 1। मीटर लगाऊं, सेंटीमीटर लगाऊं, मीटर क्यूब लगाऊं, सेंटीमीटर क्यूब लगाऊं, बताओ मीटर स्क्वायर लगाऊं, सेंटीमीटर स्क्वायर लगाऊं, या मीटर लगाऊं या सेंटीमीटर मीटर। स्क्वायर, तो नहीं लगेगी ना,
पता लगा क्यों नहीं लगेगी? ये एरिया है क्या? एरिया है तो स्क्वायर लगता है, वॉल्यूम है तो क्या लगता है? क्यूब। बाकी हर जगह क्या लगेगा? सिर्फ मीटर या फिर ये मीटर क्यों लगाया? क्योंकि सब किसमें था? मीटर में, इसलिए क्या लगाया मैंने? मीटर। आ गया समझ में? उतार लो फिर 6 करो, जल्दी जल्दी उतार। द क्वेश्चन नंबर कौन सा है भैया? 6 द क्वेश्चन नंबर 6 देखो। एक मिल्क टैंक है, मिल्क की क्या है? टंकी है, ठीक है। अब देखो एक किस शेप की है, चेक करो। कैसी शेप है इसकी? सिलेंडर वाली शेप है, ठीक है। ऐसे बनता है सिलेंडर। रेडियस कितनी है? 1.5 मीटर। हाइट देखना कितनी है? वही वही है इसकी हाइट, वही होती है। तो इसकी लेंथ वही होती है, हाइट ही होती है, ठीक है। लेंथ से कंफ्यूज मत होना, ठीक है। सिलेंडर की लेंथ और हाइट एक ही बात होती है, ठीक है। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क, इसमें कितना दूध आ सकता है? तो दूध आने की बात होगी ना, दूध या पानी आने की बात होगी, तो क्या निकालना होता है? वॉल्यूम। इसमें कितना दूध, लेकिन निकालना किसमें है? लीटर में। फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा मुझे ये बताओ इसका आंसर किस में आएगा आपका? ये मीटर में है ना सब कुछ, तो ये आंसर बताओ किस में आएगा? तो पीछे क्या लगाऊं? मीटर लगाऊं, मीटर की क्यूब लगाऊं, या मीटर की स्क्वायर लगाऊं, या लीटर लगाऊं? बताओ इनके पीछे क्या लगाऊं? मीटर क्यूब लगेगा, मीटर लगेगा, मीटर क्यूब स्क्वायर लगेगा, या लीटर लगेगा? क्या लगेगा इनके पीछे? लीटर लगेगा, मीटर स्क्वायर लगेगा, मीटर लगेगा, मीटर क्यूब लगेगा। क्या लगेगा बेटे? क्या लगेगा? लीटर लग जाएगा। अरे गधे हो तुम बिल्कुल। ये किसमें है? ये सब मीटर में है ना डाटा। 1.5 किसमें है? मीटर में। ये भी किसमें है? ये भी किसमें है? तो मीटर क्यूब लगेगा। क्या हो तुम, जो क्वेश्चन में पूछेगा क्या उसमें लगा दोगे क्या तुम? कैसे हो? जब भी तो बोलता हूँ तुम नालायक हो, 1 नंबर के, है ना? हो ना? अरे लीटर क्यों लग जाएगा? लीटर क्यों लग जाएगा? अरे बस ये मीटर में दिया होता है तो मीटर क्यूब लगाना होता है वॉल्यूम में, और सेंटीमीटर में दिया हो तो सेंटीमीटर क्यूब लगाना होता है। समझ गए नहीं समझे? और एरिया दिया होगा, एरिया निकालना होगा तो मीटर होगा, तो मीटर की क्या लग जाएगा? स्क्वायर। सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। लीटर कहाँ से आ गया? वो तो क्वेश्चन में पूछा, बात की बात है वो, क्या है? बात की बात है। तो लीटर ने पूछा तो लीटर मत लगा देना। बताओ कैसे कैसे बच्चे आते हो? पॉइंट हटेगा, नीचे क्या आ जाएगा? 10। क्या आ जाएगा? 10। 5 दूनी 10, 5 दिए 15, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 2 से किस पे कट गया? 11 दिए 33 इंटू में 1.5 मीटर की क्यूब। अब बात की बात है, मल्टीप्लाई करा दो कैसे? करा दो। आती है तुम्हें मल्टीप्लाई करानी? बताओ कितना आएगा? ये आ जाएगा। सही है। पीछे क्या आ गया? 5 और आगे क्या आ गया? ठीक है, आया तक समझ में? यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक। अब इसे किसमें बदलना है? लीटर में। अब इसे किसमें बदलना है? लीटर। वो बाद में बदला जाएगा। 1 मीटर क्यूब में पता है कितने लीटर होते हैं? 1000 लीटर। कितने लीटर? लीटर क्यूब से लीटर में बदलना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करवा देना, लीटर से मीटर क्यूब में बदलना है 1000 से क्या करवा देना? समझ गए? बोलो। तो वॉल्यूम निकाल रहा हूँ मैं, किसमें निकाल रहा हूँ? अब किसमें निकाल रहा हूँ? लीटर में। बताओ, मीटर क्यूब से हम लीटर में बदल रहे हैं, लीटर से मीटर क्यूब में बदल रहे हैं? मीटर से लीटर। मीटर क्यूब से किस में बदल रहे हैं? लीटर में। तो 1000 से क्या करवा दें? इसके मल्टीप्लाई। अप्लाई करनी आती है? बस पॉइंट हटेगा, नीचे क्या आ जाएगा? 10। 0 से 0 क्या हो गया? कट गया। 495। आगे कितनी जीरो है? 2 जीरो लगा दो। इतना लीटर आपका क्या आ गया? आंसर अब आया लीटर में यार। तुम यहीं पे लीटर लगा दो। अरे मीटर मीटर में तो किस में आएगा आंसर? मीटर क्यूब में। सेंटीमीटर 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 क्यूब में। जो क्वेश्चन बोला होता है वो नहीं लगाते। समझ में आया नहीं है? वो तो अगर मान लो अब हमने, हमारा ही आ गया, पूछा था लीटर में, तो हमने बाद में किसमें बदल लिया? लीटर में। समझ गए? बोलो। तुम 8th क्लास में हो सारे? लगते तो तुम 6th क्लास में हो दिमाग से, तो बता लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, क्या कह रहे हैं? 7th में देखो बेटे क्या कह रहा है? इफ ईच एज ऑफ ए क्यूब। एज का मतलब क्या होता है? क्यूब का है, ये है। इसका एज का मतलब होता है किनारा। क्या होता है? किनारा। मतलब इस साइड की बात कर रहे हैं। ये किनारा साइड ही तो है। तो क्या कह रहे हैं? इफ ईच एज ऑफ ए क्यूब इज डबल। एज को क्या कर दिया? डबल। मतलब पहले 1 था, अब कितना कर दिया? 2। याद है समझ? अपनी मर्जी से आपने क्या कर दिया? डबल। अब ए पार्ट में देखो, फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है?
हाउ मेनी टाइम्स विल इट सरफेस एरिया इंक्रीज, पूछ रहा है इसका सरफेस एरिया कितना गुना इंक्रीज होगा, क्या सरफेस एरिया इसका एरिया कैसे आता है 6a स्क्वायर, क्या आता है बस बता देना कितना टाइम्स इंक्रीज होएगा, कैसा आता है 6a, बस a की वैल्यू कितनी है 1 कितनी बार 2 बार, कितना आ गया 6, कुछ भी लगा देना, ठीक है। मान लो 1 मीटर मान लिया तो कितना हो गया 6 मीटर स्क्वायर, यहाँ कितना आएगा 2 मानोगे 2 इंटू में कितना हो गया 24 मीटर की बुलाया कितने गुना हो गया, कितना टाइम 4 गुना, कितना गुना हो गया, कितना गुना हो गया, कितना गुना हो गया 4 गुना, अरे 6 4 जा 24 4 गुना आगे देख सुन, तुम ये 1 भी मान सकते हो और 1x भी मान सकते थे, क्या मान सकते थे 1x, तो अब कितना हो गया 2x, तो यहाँ भी 1x, यहाँ भी ये हो गया 6x स्क्वायर मीटर स्क्वायर, ये हो गया कितना 24x स्क्वायर मीटर स्क्वायर नहीं तो मत लगाओ कोई दिक्कत नहीं, ये आ गया देख समझ में, x से कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ पर 24x स्क्वायर, यहाँ कितना x स्क्वायर, यहाँ 6x स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर क्या हो जाएगा कट जाए, कितना टाइम्स आ गया 4 टाइम्स, आए सबको समझ में। आगे पूछ रहे देखो सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहे, सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है, कह रहा है इसकी वॉल्यूम कितने टाइम्स हो जाएगी, क्या पूछ रहा है इसकी वॉल्यूम कितने टाइम्स इंक्रीज हो बस जाएगी, वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है साइड की क्यूब, कितना माना था 1x माना था ना, 1x इंटू में 1x 1x ही आएगा, 1x की क्यूब हो गया, क्या हो गया 1x की क्यूब, यहाँ पर वॉल्यूम कितनी हो जाएगी 2x इंटू में कितना टाइम्स, सॉरी 2 टू द 4 टू द 8x की क्यूब, याद है सब में, बोलो पूछ रहे इसकी वॉल्यूम कितने टाइम्स होगी, ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स सरफेस एरिया इंक्रीज, कह रहा है कितने टाइम इसकी वॉल्यूम क्या होगी इंक्रीज होगी, देखो यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है सिर्फ इंक्रीज पूछ रहा है कितने टाइम्स होगी, क्या पूछ रहा है सिर्फ इंक्रीजिंग पूछ रहा है, देखना एक बार आंसर टीचर 4 टाइम्स दे रखा है 3 टाइम्स दे रखा है, 4 टाइम्स और 8 टाइम्स, अच्छा सही है ठीक है। चलो यहाँ पर नंबर ऑफ टाइम्स निकालो कितने टाइम्स, यहाँ कितने टाइम्स हो गया 8x क्यूब ऊपर लिख लो, 1x क्यूब क्या लिख लो नीचे, x क्यूब से x क्यूब क्या हो गया कैंसिल, तो कितना आ गया 8 टाइम्स आपका क्या आ गया आंसर, तो यहाँ 8 टाइम्स होगी वॉल्यूम, यहाँ कितने टाइम्स हो गए 4 टाइम्स, नया समझ में उतार लो। देखो लास्ट क्वेश्चन देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये बेटे बच्चों को समझ में नहीं आता, जो नालायक बच्चे होते हैं, तो तुम कैसे हो नालायक हो ना, तो तुम्हारे को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन मैं समझाने की क्या करता हूँ कोशिश। देखो वाटर इज पोरिंग इनटू ए क्यूबॉइडल रिजर्वोयर, ठीक है। देखो ये क्या दे रखा है आपको रिजर्वोयर दे रखा है, ठीक है। ये क्या है क्यूबॉइडल रिजर्वोयर है ना, ये नहीं समझ में आता तो ताला वो समझ लो तुम ट्यूबवेल समझ लो, ठीक है। ये ट्यूबवेल समझ लो, क्या समझ लो ट्यूबवेल, ठीक है। ट्यूबवेल में क्या आ रहा है कहीं से पानी आ रहा है, देखो यहाँ पर इन्होंने टूटी लगा रखी है, ठीक है। देखो बुक में लगा रखी होगी, यहाँ से क्या आ रहा है इसमें पानी आ रहा है, क्या आ रहा है इसमें पानी आ रहा है, और पानी कैसे आ रहा है 1 मिनट में 60 लीटर आ जाता है, 1 मिनट में कितना पानी आ जाता है 60 लीटर, 1 मिनट में 60 लीटर पानी डाल देता है इसमें, 1 मिनट में कितना लीटर डाल देता है 60 लीटर, 1 मिनट में कितना पानी डाल देता है इसमें 60 लीटर, सही है। कोई दिक्कत तो नहीं है। मैंने बोला अगर मान लो इसकी वॉल्यूम है 120 लीटर, कितने लीटर है, या मान लो 120 लीटर है वॉल्यूम 100, तो कितनी देर में इसे भर देगा 2 मिनट में, तो मतलब इस नहीं आया समझ, अरे रुक जाओ मैं इसका समझा रहा हूँ, तुमको देखते रहते हो, मैं एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ तुम्हारे को। कैसे बच्चे हो, छोटे हो लेकिन कैसे हो, नालायक हो, खोटे तो अलग बात है, ठीक है। मैं तुम्हारे को एग्जांपल लेके सिखा रहा हूँ कि 1 मिनट में कितना लीटर डाल रहा है 120 60 लीटर डाल रहा है, 1 मिनट में कितना लीटर डाल रहा है
60 लीटर डालना है, ठीक है। मान लो इसमें आपको डालना है कितना लीटर, 180 लीटर डालना है। कितना लीटर डालना है? 3 मिनट। तो कितने मिनट में डालेगा? 3 मिनट। कैसे निकाला? इसके बोलिए, इसको इससे क्या करा आपने? Divide। तो यहाँ पर दे रखा आपको इसका कितना पानी डालना आपको, 108 मीटर की क्या डालना है, क्यूब। तो यहाँ पर भी इसको इससे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, सही है। लेकिन ये मीटर क्यूब में है, ये किस में है, तो इसे भी किस में बदल लो, लीटर में। अभी बताया था लीटर में बदलना। 1 मीटर क्यूब में होते हैं कितने लीटर, 1000 लीटर क्यूब से लीटर में बदलना है तो 1000 से मल्टीप्लाई, लीटर से मीटर क्यूब में बदलना है 1000 से डिवाइड। यहाँ पर किस में बदलना है, मीटर क्यूब से लीटर में, तो 1000 से इसे क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो अब आपकी क्या आ गई वॉल्यूम, ये किसमें आ गई, 108, आगे कितने जीरो, 3 जीरो, मीटर क्यूब, ये इसका वॉल्यूम आ गया। नहीं सुनने बोलो, बस अब इसको इससे क्या कर लो, डिवाइड। तो अब ये आप आंसर बताओ किस में आएगा, ये आंसर बताओ मिनट्स में आएगा। लीटर लगाना चाहिए। हाँ लीटर ही तो है बेटे, कैसे ढंग से देखा करो ना, तुम देखते ही नहीं हो ढंग से। ये क्या लिख रखा है मैंने, लीटर ही तो लिख रखा है, क्या ऐसे तुम भी बताओ बच्चे। ध्यान से देखो। तो अब मेरे चश्मा लगा हाँ चश्मा लगा लो, बहुत चट रहे पहले एक और लगा लो, ये कर ठीक है, ठीक है। ये कितना है, 60, सही है बेटे। तो इसको इससे क्या कर रहा हूँ मैं, डिवाइड। मैं बस ये पूछ रहा हूँ यहाँ मिनट लिखूं या आर लिखूं, या मिनट लिखूं या आर लिखूं। 10,000 एक बार क्वेश्चन पढ़ो ढंग से, निकालना क्या आपको, फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स। हावर नहीं होता वो, आवर्स होता है, ठीक है, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स इट विल टेक टू फिल द रिजर्वोयर। क्या पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन में कि इस रिजर्वोयर को भरने में कितने आवर्स लगेंगे। तो अब यहाँ मिनट से लिखो या आवर्स लिखो, आवर्स लिखोगे भैया, बताओ मिनट लिखो या आवर्स लिखो। आवर्स कैसे बच्चे हो, मैंने जो क्वेश्चन में निकालना है क्या वही लिख दोगे। देखो यहाँ ये जो 60 लीटर लिया आपने, ये 60 लीटर लिया है किसमें, 1 मिनट में लिया है ना। 1 मिनट में कितना पानी डाल रहा है, 60 लीटर। 1 मिनट में कितना पानी डाल रहा है, 60। तो ये जो 60 लिया आपने मिनट वाला लिया, आर वाला लिया है, मिनट वाला तो मिनट लेंगे, आर क्यों लेंगे। अरे क्वेश्चन में जो निकालने के लिए बोलता वो नहीं लेते, वो देखना है ना क्या आएगा। ये नहीं ऐसा हमने क्यों मिनट लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं मिनट, तो बताओ बेटे क्यों लगा रहे हैं मिनट दे रखा था भैया, क्योंकि ये जो 60 लीटर 1 मिनट में पानी डाल रहा है ना, 60 लीटर जो डाल रही है ये 1 मिनट में डाल रहा है, किसमें डाल रहा है, तो इसलिए यहाँ पर क्या लेंगे, मिनट ही लेंगे। नहीं आया ना समझ में, फिर तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ मिनट्स, नंबर ऑफ मिनट्स। तो ये मिनट में आएगा 6 कम 6 6 8 48 1800 मिनट। लेकिन क्या आपको आंसर मिनट में चाहिए क्या, आवर्स में निकालना है। एक आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। कितने मिनट बोलो ना, एक आवर में कितने मिनट होते हैं, आर से मिनट में बदलने हैं तो 60 से क्या कर देना, मिनट से आर में बदलना है तो 60 से क्या कर देना, डिवाइड। तो अब ये में आवर्स निकाल लें, नंबर ऑफ आवर्स। तो क्या करो बेटे, 1800 मिनट है ना, इसको 60 से क्या कर दो आप, डिवाइड कर दो। डिवाइड करोगे कितने आवर्स आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। चलो 30 कितने घंटे लगेंगे, 30 घंटे में इस रिजर्वोयर को, वो जो पानी आ रहा है ना जहाँ से भी आ रहा है, वो 30 घंटे में क्या हो जाएगा, ये भर जाएगा। समझ में आ गया, बोलो 30 घंटे का मतलब कितने मिनट, 1800 मिनट। 1800 मिनट कितने सेकंड हो गए बताना, तुमसे नहीं पता लगेगा, ये उतार लो। 60 से तो मल्टीप्लाई करना बेटा, 1800 को तुम्हें 60 से मल्टीप्लाई नहीं करना आता है क्या, फिर 1800 को 8 से करोगे कितना आएगा, 1860 से ये आ गया, फिर बिल्कुल ही ठीक है। चलो उतार लो।